अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, लेकिन आपने इन क्वेश्चंस को बोर्ड मास रूल के थ्रू सिंप्लीफाई करना है। बोर्ड मास क्या होता है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे बोर्ड मास का स्टैंड फॉर लिखा हुआ है, बी से ब्रैकेट है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स शो की हुई हैं। ये आपकी बॉक्स ब्रैकेट है, ये करली, ये राउंड और ये बार है, ठीक है। उसके बाद ऑफ स्टैंड फॉर है ऑर्डर, ऑफ या पावर। तो उसके बाद डी से है डिवीजन, तो उसके बाद इस स्टेप के बाद आप डिवीजन सॉल्व करते हो। फिर है एम, एम स्टैंड फॉर है मल्टीप्लिकेशन, फिर आप डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हो। फिर है ए स्टैंड फॉर है एडिशन, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आप एडिशन सॉल्व करते हो। और लास्ट पे है एस यानी कि सब्ट्रैक्शन, तो सबसे लास्ट पे आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये था बोर्ड मास का रूल। अब हम इस रूल को फॉलो करते हुए 1.6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको दो ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, एक तो बॉक्स ब्रैकेट है और एक करली ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी अमाउंट्स हम वैसे लिख लेते हैं। मैंने सारे अमाउंट्स को वैसे लिख लिया है। अब यहाँ पे आपको 3 डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक 8 है, -2 +3 है। तो सबसे पहले आप जो प्लस वाले डिजिट्स हैं उनको प्लस कर लें। ये प्लस वाला 8 है और प्लस वाला 3 है, तो 8 और 3 को ऐड करने से आपका 11 हो जाएगा। यहाँ पे 11 लिखा और -2 वैसे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी अमाउंट वैसे आ जाएगी। 11 में से 2 माइनस किए तो 9 आ जाएगा, और ये 2 साथ वैसे, और बाकी अमाउंट्स वैसे आ गई, ठीक है। उसके बाद ये वैसे हमने लिख दिया। इन दोनों को जमा किया तो 30 आ जाएगा। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने 70 वैसे लिख दिया। इन दोनों को जब माइनस करेंगे, 30 में से -18 करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बॉक्स ब्रैकेट भी आपकी ख़त्म हो गई। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने से आपका 82 हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको 3 ब्रैकेट्स दी गई हैं, एक बॉक्स ब्रैकेट, करली और राउंड। तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ये बाकी सारी अमाउंट्स हैं ये वैसे लिखते हैं यहाँ पे। देखिए, राउंड ब्रैकेट में अब ये जो दोनों अमाउंट्स हैं ना, ये डिवाइड हो रही हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड मास के रूल के मुताबिक पहले डिवीजन उसके बाद एडिशन है। तो सबसे पहले इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 16 और 4 को, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा और +12 वैसे आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे अमाउंट्स नीचे वैसे आ जाएंगी। 4 और 12 को ऐड करने से आपका 16 हो जाएगा। अब आपकी राउंड ब्रैकेट खत्म हो गई, क्योंकि वो हमारे स्टेप्स पूरे हो गए हैं। अब आपने 28 में से 16 को माइनस करना है, तो बाकी अमाउंट्स हम नीचे लिख लेते हैं। पहले 28 में से 16 माइनस करने से आपका 12 आ जाएगा, और करली ब्रैकेट भी आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब 25 वैसे आ जाएगा। 5 और 12 को ऐड करने से आपका 17 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट ख़त्म कर दी। 25 में से 17 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 आ गया आपका, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और उसके अंदर बार भी लगी हुई है डिजिट के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले इस बार की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। बाकी अमाउंट्स वैसे आ गई, 9 -6, और ये माइनस आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये इस बार की वजह से ये साइन चेंज हो गया। 9 और 3 को ऐड करने से आपका 12 आ जाएगा, और -6 वैसे, ठीक है। अब आपने 12 में से -6 किया तो आपका 6 आंसर आ जाएगा, और साथ में ये राउंड ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ आपने ये अमाउंट्स लिखते जाना है। अब हम करली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 18 और 6 को डिवाइड करने से आपका आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि 6 3 ज़ा 18 होता है, तो वो ब्रैकेट भी ख़त्म होगी, करली ब्रैकेट। 12 × 8 माइनस, अब 64 में से आपने -3 करने हैं, तो ये आपका 61 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। 12 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका 96 आ जाएगा, और -61 वैसे। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने से आपका 35 फाइनल आंसर आ जाएगा। ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको 3 ब्रैकेट्स दी हुई हैं, बॉक्स, करली और राउंड। और राउंड ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, और राउंड ब्रैकेट में आपके इन डिजिट्स के ऊपर बार भी है। तो सबसे पहले इसका साइन चेंज करेंगे इस बार की वजह से। ये सारी अमाउंट वैसे लिख देते हैं। उसके बाद माइनस, ये वैसे, जो बार के नीचे साइन है सिर्फ वही चेंज होगा, ये नहीं होगा। तो ये -6 वैसे, और ये प्लस में चेंज होके +2 हो जाएगा। बाकी अमाउंट को हम वैसे नीचे उतार लेते हैं। अब राउंड ब्रैकेट में ये दोनों डिजिट्स प्लस हो रहे हैं। 10 में 2 ऐड किया तो 12, और -6 वैसे आ जाएगा।
यहाँ पे हम 9 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका 27 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 9 और 3 को मल्टीप्लाई करके लिख लिया है, 27 आ जाएगा और बाकी अमाउंट्स वैसे लिख दी। अब 12 में से आप 6 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा और ये आपकी राउंड ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब 12 और 6 को डिवाइड करने से आपका आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया और करली ब्रैकेट भी खत्म हो गई। अब आपने 28 में से 2 माइनस करने हैं तो माइनस करने से आपका ये 26 आ जाएगा। अब आपने 27 में से 26 माइनस किए तो फाइनल आपका 1 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया आपका। 5 वाले क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने 8 और 9 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया और इसका आंसर आया 72 और बाकी अमाउंट वैसे लिख लिया। अब इस बार को पहले सॉल्व करते हैं। 8 वैसे आ जाएगा और इस बार की वजह से ये माइनस जो है ये आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो राउंड ब्रैकेट में ये दोनों डिजिट प्लस हो रहे हैं तो इनको पहले आप प्लस कर लें। 8 और 2 को ऐड करने से आपका 10 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये राउंड ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई है। ये नहीं लिखेंगे, हमने इन तीनों डिजिट्स को एट अ टाइम सॉल्व कर लिया है। बाकी अमाउंट वैसे आ जाएगी नीचे। 24 और 6 को डिवाइड करने से आपका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इन दोनों को माइनस करना है। 72 वैसे आ जाएगा। 32 में से -4 करने से 28 आ जाएगा। 72 में से -28 करेंगे तो आपका 44 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका मिक्स फ्रैक्शन में है तो आपने सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। वो किस तरह, ये नीचे वाले नंबर को साइड वाले नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर में ऊपर वाले डिजिट को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24 आएगा। 24 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो आपका 27 और नीचे 12 वैसे आ जाएगा। ठीक है, ये डिवीजन वैसे। अब आपने 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 में 4 ऐड किए तो 9/5 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 में 1 ऐड किए 4/3 हो जाएगा। प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 में 1 ऐड किया 5 तो 5/2 आ गया। 3 1 ज़ा 3 उसमें 1 ऐड किए 4/3 आ जाएगा। अब इस बार की वजह से यहाँ पे आपका साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका माइनस वैसे आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा। 12 में 1 ऐड किया तो 13/6 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑफ लिखा हुआ है इसका ये मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे। 3 1 3 उसमें 2 ऐड किए तो 5/3 आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये आपकी बॉक्स ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अब बाकी सारी अमाउंट को हम नीचे लिख लेते हैं। वैसे राउंड ब्रैकेट में आपके पास 3 अमाउंट्स हैं तो आपने इन तीनों का इकट्ठा एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। तो इनका जब आप एलसीएम लेंगे ना तो आपका एलसीएम 6 आ जाएगा। ठीक है, जो 6 है वो इन तीनों पे डिवाइड होता है, इस वजह से यहाँ पे आपका एलसीएम 6 आ जाएगा। अब आपने 2 और 6 को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करने से आपका 3 आएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 प्लस वैसे अब 3 और 6 को डिवाइड करना है तो आपका आंसर 2 आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस वैसे 6 को 6 पे डिवाइड करने से 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका 15 और 8 ये दोनों पॉजिटिव डिजिट्स हैं, पहले इनको प्लस कर लेते हैं। 15 और 8 ऐड करने से आपका 23 आ जाएगा। 23 में से जब आप माइनस करेंगे 13 तो आपका 10 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने इन तीनों को इकट्ठा ही सॉल्व कर लिया। यहाँ पे ये करली ब्रैकेट आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब आपने अगेन इनका एलसीएम लेना है तो आपका एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 और 3 को डिवाइड करने से आपका 2 आएगा और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 प्लस ये 10 वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड किया तो 18 हो जाएगा। ठीक है, और करली ब्रैकेट भी आपकी खत्म हो जाएगी। अब आपकी तीनों अमाउंट्स कट हो रही हैं तो इनको कट कर दें। 5 1 5, ये 5 से 5 कट हो जाएगा। 3 1 3, 3 6 18 हो जाएगा। 6 1 6, 6 1 6। ठीक है, सारे डिजिट कट हो गए सिवाय 9 के। आपका सिर्फ यहाँ पे 9 रह गया तो यहाँ पे हम 9 लिख लेते हैं और इसके नीचे बाय में कुछ नहीं है तो वहाँ पे जिसके नीचे बाय में कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है तो इसके नीचे हम 1 मेंशन कर देते हैं। वो क्यों, वो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये अमाउंट वैसे आ जाएगी। जब आप डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं ना तो ये अमाउंट ऊपर नीचे हो जाएगी, तो 1 आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 9 नीचे। इस वजह से हमने यहाँ पे बाय के नीचे खुद से 1 लगा लिया था। अब क्या करेंगे, अब ये कट हो रहे हैं तो इनको कट कर देते हैं। 9 1 9, 9 3 27, 3 1 3, 3 4 12। तो फाइनल आपका आ जाएगा 1/4। ठीक है, ये आपका 6 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी बार नहीं है तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सारी अमाउंट्स वैसे लिखते हैं। आपका ये जो रैशनल नंबर है ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 2 1 2, उसमें 1 ऐड किए तो 3/2 हो जाएगा। बाकी सारी अमाउंट्स वैसे लिखते हैं।
अब देखिए राउंड ब्रैकेट में ये डिजिट वैसे आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर ये दोनों अमाउंट्स डिवाइड हो रही हैं तो ये रैशनल नंबर वैसे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो 121 वैसे आ जाएगा। इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये अमाउंट्स उल्ट हो जाएगी, 8 ऊपर और 11 नीचे, तो ये दोनों कट हो रहे हैं। 11 वन ज़ा 11, 11 ज़ा 121 होता है, ठीक है। अब आपने 11 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 4/3 वैसे आ जाएगा और प्लस ये 88 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है तो एलसीएम आपका 3 ही आ जाएगा। ये 4 वैसे प्लस 3 को 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 264 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सारे अमाउंट्स वैसे ही आएंगी, 3 वैसे आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने से आपका 268 आ जाएगा। इनका एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने से आपका 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 735 माइनस वैसे 3 और 6 को डिवाइड करने से आपका आंसर 2 आएगा। 2 को 268 से मल्टीप्लाई करने से आपका 536 आंसर आएगा। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है, इनको माइनस किया तो आपका आ जाएगा 199, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगेन इसका एलसीएम होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो यहाँ पे हम लगा देते हैं। एलसीएम 6 होने की वजह से ऊपर वाले अमाउंट्स वैसे आ जाएंगी आपकी, ठीक है। अब आप इनको ऐड कर दें, 3/2 वैसे मल्टीप्लाई 6 नीचे वैसे, इन दोनों को ऐड करने से आपका आंसर आ जाएगा 206, ठीक है। अब नीचे स्पेस नहीं है तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपने इसको नीचे स्टेप बाय स्टेप ही करना है, ठीक है। यहाँ पे हम बाकी हिस्सा कर लेते हैं। ये 3/2 मल्टीप्लाई 206 ओवर 6 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कट हो रहे हैं आपके, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब आपने 103 ओवर 2 को डिवाइड करना है, ठीक है। ये साइड पे हम यहाँ पे कर लेते हैं, 103 अंदर, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, 3 नीचे, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस करने से 1 आ गया तो आप इसको यहाँ पे लिख दें 51। ये जो आंसर है साइड पे, जो रिमाइंडर है वो ऊपर और जिस पे डिवाइड किया है वो नीचे, तो 51 1/2 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है ना उसको साथ साथ हम इम्प्रॉपर में चेंज कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और उसमें 2 ऐड किए तो आपका 11/3 हो गया। मल्टीप्लिकेशन का साइन, 2 4 ज़ा 8, उसमें 1 ऐड किया 9/4 हो गया। डिवाइड वैसे 8 1 ज़ा 8, उसमें 1 ऐड करने से 9/8 प्लस 2 4 ज़ा 8, उसमें 1 ऐड किया 9/4 माइनस 2 1 ज़ा 2 और 1 ऐड करने से 3/2 हो जाएगा। सबसे पहले हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो इन तीनों का आपका जो एलसीएम आएगा वो 8 आ जाएगा। ये 9 वैसे, 4 और 8 को डिवाइड करने से 2 आ जाएगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 माइनस वैसे, इन दोनों को डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12, ठीक है। इन तीनों को सिंप्लीफाई करने से आपका आंसर 15 आ जाएगा। यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। अब हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो ये 8 ऊपर और 15 नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों कट हो रहे हैं, इस तरह भी और इस तरह, ये दोनों 4 पे कट हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 3 पे कट हो रहे हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। ये थोड़े से गैप के साथ ब्रैकेट लग गई, आप इसके साथ लगाइएगा, ठीक है। ये दोनों कट हो रहे हैं तो इनको कट कर देते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22 और नीचे 5 वैसे आ जाएगा और माइनस 7/3 वैसे आ गया। अब आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम आपका 15 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 15 को डिवाइड करने से आपका आंसर 3 आएगा। 3 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 66 माइनस वैसे, 3 और 15 को डिवाइड करने से आपका आंसर 5 आएगा। 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया 35 आ गया, ठीक है। अब आपने 15 नीचे वैसे लिख दिया, 66 में से 35 को माइनस करेंगे तो आपका 31 आ जाएगा। अब आपने इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था ना वो भी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में था। तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं हम। 15 2 ज़ा 30 हो जाएगा, माइनस करने से 1 आ गया। यहाँ पे आप 2 लिखोगे, ऊपर 1 और नीचे 15, ये आपका आंसर आ गया 2 1/15। ये आपका 8 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमने 1.6 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।